जब भी मैं घर से ऑफिस निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने सिर पे कफन बांध के निकल रहा हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर रही हैं। उनमें से पहली चीज़ तो ऑब्वियस है, हॉर्न्स। हॉर्न्स का पर्पस है वार्निंग देना अगले वाले को, बट रियलिटी ये है कि हम हर जगह पे हॉर्न बजा रहे हैं। लाल बत्ती हो जाए वहाँ पे हॉर्न, खाली सड़क उसके ऊपर हॉर्न, किसी को नीचे बुलाना है तो वहाँ पे भी हॉर्न बजा रहे हैं, और कोई अगर हमने लड़की को भी इम्प्रेस करना होता है ना तो वहाँ पे भी हम हॉर्न पी 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 लगे हुए हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने हॉर्न बजाया और अगले वाली सारी ट्रैफिक गायब होगी? नहीं ना, तो फिर हम क्यों बजा रहे हैं और बिना मतलब के बजा रहे हैं? ट्रैफिक लाइट पे 10 सेकंड पड़े और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। 10 के 10 सेकंड खत्म होंगे तभी तो हरी लाइट होएगी। फिर हम ये है कि यार इरिटेशन बहुत हो गई है। ये सारी की सारी इन्वायरमेंट हमने खुद बनाई है। दूसरा पॉइंट, इंडिकेटर ना देना। अब हम हॉर्न बजाने के अंदर इतने व्यस्त हो गए हैं, इंडिकेटर देना ही भूल गए। आपको पता है कि हर गाड़ी लो ना उसके साथ इंडिकेटर आता है। एक दिन एक भाई ने इंडिकेटर दे के लेफ्ट टर्न ले लिया, मैं तो हैरान ही रह गया। मैं एक बार लॉन्ग रूट पे जा रहा था, वहां पे ट्रक्स के पीछे इंडिकेटर वाली बत्ती नहीं लग रखी, उन्होंने भाई प्लाईवुड लगा के रखी हुई है। जब यार इंडिकेटर यूज ही नहीं करने तो इंडिकेटर लगवा के क्या फायदा? और ये गैसिंग गेम कि अगले वाला कहाँ मुड़ेगा, इतना अननेसेसरी स्ट्रेस जनरेट करती है ना कि हद नहीं उसकी। विकी डोनर के अंदर डॉक्टर चड्डा ने भी कहा, स्ट्रेस जिन्ना हाई ਹੁੰਦਾ है स्पर्म काउंट उतना ही लो हो जाता है। तीसरा पॉइंट, लाउड म्यूजिक इन कार्स। गाने सुनना मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है गाड़ी के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि जब आप शीशे नीचे करके ऊंची आवाज में बेस डाल कर गाना सुन रहे हो, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। हाईवे पे मुझे ये चीज़ समझ आती है क्योंकि आसपास कोई नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ ही हैं, कोई चक्कर नहीं, लगा लिए। बट यार जब सोसाइटी के अंदर जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे बुजुर्गों का पेसमेकर लग रखा है, वहाँ पे रात को 11-11 बजे गाने चला रहे हैं, मतलब नींदें हराम हो रखी है जनता की। यार किश्तों पे ली हुई गड्डी का इतना क्या घमंड? लाउड म्यूजिक से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कंसिडरेशन से कि कहाँ पे चलाएं और कहाँ ना चलाएं। आपने गाड़ी ली है दूसरों की नींदें हराम करने के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए ली है। चौथा पॉइंट, कई लोग लाउड म्यूजिक अपने फ़ोन पे ही बजा रहे हैं। भाई एक मोबाइल क्या ले लिया और इसको अंबानी ने इंटरनेट क्या दे दिया। ये तो भाई लगे हुए हैं, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर परदेसी तुम्हारा साथ निभाता या नहीं निभाता। अपना गाना हेडफोन लगा के भी सुन सकते हो। कई जने तो भाई वीडियो कॉल कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, पेशेंट चाहे आराम कर रहा हो। बेकार है ना, दूसरों के बारे में क्यों सोचें। पब्लिक प्लेस का मतलब शेयर्ड स्पेस। शेयरिंग हमें बचपन से सिखाई नहीं, तो पता कैसे लगेगा कि हमने पब्लिक में रिएक्ट कैसे करना है। जो तो सुन रहा है उसके तो हैं पूरे पूरे मजे, बट जो बंदा बेचारे का सिर दर्द हो रहा हो, क्या पता उसके घर पे किसी की मौत हुई हो, और वो जब आपके गाने सुन रहा है तो उसको कितना गुस्सा आता होगा। कह भी नहीं सकता क्योंकि आप तो नवाब हो, नवाबों को कहाँ कुछ कहा जा सकता है। पांचवा पॉइंट, हम भारतीय हो ही नहीं सकते जब तक कि हम हर जगह कूड़ा ना फैलाएं। घर के अंदर हमने रखनी है सफाई और घर की बाउंड्री पार करते ही गंद। मैंने कई ऐसे बंदे देखे हैं जो समोसे ले लिए दुकान से, चटनी भी डलवा ली, समोसा खा रहे हैं, बट जैसे ही समोसा खत्म हुआ ना, जिसके ऊपर उन्होंने चटनी डलाई थी साथ के साथ नीचे। अरे यार अगर तुम समोसा खाते खाते उस रैपर को होल्ड कर सकते हो, उसको डस्टबिन में भी डाल सकते हो। कई जगहों पे लिखा होता है कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, और उन्हीं जगहों के आसपास बहुत सारा कूड़ा पड़ा होता है। अनएजुकेटेड लोग हैं ना हमने पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी, तो कहाँ से दिखेगा साइन, कहाँ से पता लगेगा कि ये लिखा हुआ है। और हमारे थूकने की कला, ओए होए होए, जो अंदर से थूक लेकर आता है ना गंदा सा, इन सब चीजों से जेन्युइनली बीमारियां फैलती हैं। कोविड से कुछ नहीं सीखा क्या? जो गवर्नमेंट ने सफाई करने वाले लगा रखे हैं वो यार दिमाग की गंदगी तो साफ नहीं कर सकते। कंसिडरेशन तो होनी चाहिए ना थोड़ी थोड़ी। अब इन सब चीज़ों का कोई ग्रैंड सोल्यूशन तो है नहीं मेरे पास। गवर्नमेंट हमारी आदतें नहीं बदल सकती और कानून हमें एम्पथी नहीं सिखा सकता। मैं आपको भी नहीं कहता कि आप अपनी आदतें बदलो, बट मैं अपनी आदत बदल सकता हूँ। और मुझे इतना पता है कि अगर आधी जनता भी ऐसा करे ना तो उससे बड़ा ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर नहीं करते तो भाई ऐसा ही है, जैसे बेकार का चल रहा था वैसे ही आगे चलता रहेगा। पहले हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, अब हम बन गए उस चिड़िया का घोंसला। एनीवेज, थैंक यू फॉर लिसनिंग।